Dear students, today we are going to start a topic named as radical axis. Actually, radical axis is a topic from circles, but since we haven't read explicitly circle here, but I am taking this concept because I will be solving a question in the next video based upon this. Okay, what is this CIM written? CIM means concept in mathematics. Actually, we are having two series. One is AOPS, art of problem solving, and another is CIM, that is concept in mathematics. So let us start. The radical axis of two circles is the locus of the points from which the tangents drawn to the two circles are equal in length. That means ऐसा locus, points का locus, जहाँ से अगर मैं दो circles पे tangent draw करूँ तो दोनों tangents equal lengths के होने चाहिए. मतलब दो सर्कल है हमारे पास और मैं एक ऐसा पॉइंट लेता हूं जहां से अगर मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किया दोनों पे तो फिर लेंथ इक्वल आ रहे हैं. वैसे सारे पॉइंट्स को पहचाना और उनको कनेक्ट किया तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और उसे हम रेडिकल एक्सिस बोलेंगे. तो फिर आई होप ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा. हम आगे चलते हैं. कह रहा है कि लेट P be a point from which tangents PQ and PR are drawn to the two circles are equal, Q and R being the point of contact, then locus of P is the radical axis of two circle. Power क्या होता है? The power of a point with respect to a circle is the square of the length of the tangent from the point to the circle. Point P से अगर मैंने tangent ड्रॉ किया A पर तो PQ लेंथ हुआ tangent का. तो PQ को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसे हम बोलेंगे पावर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल A. विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल A, ठीक है, ये वाला सर्कल. और अगर मैं यहाँ पे लिखना होगा सर्कल A, अगर मैं PR स्क्वायर करूं तो पावर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल B. तो लोकस को हम लोग एक ऐसे भी डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं कि लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज पावर्स विथ रिस्पेक्ट टू द टू सर्कल्स आर इक्वल, यानी PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर. तो फिर आगे डेरिवेशन पे चलते हैं कि कैसे ये डिराइव करते हैं हम लोग. तो देखिए S1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ये एक पहला सर्कल है. दूसरा सर्कल है S2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. PQ स्क्वायर जो हमारे पास आया यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, P से Q पे जो टेंजेंट ड्रा किया उसका स्क्वायर, तो ये चीज आएगा. कैसे ये चीज आता है? यहाँ मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ कि अगर कोई पॉइंट P है और इससे हम किसी सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पॉइंट अगर T है मान लीजिए और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, ठीक है. इस सर्कल का इक्वेशन मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है. ओके, तो मुझे अगर PT का लेंथ चाहिए तो मैं PT का लेंथ ऐसे निकालूंगा कि इस सर्कल के इक्वेशन का स्क्वायर रूट करूंगा और x की जगह x1, y की जगह y1 रखूंगा. तो क्या लिखेंगे? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c इज इक्वल टू प्लस c. ठीक है, ये हो गया लेंथ. तो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ. अगर मैं यहाँ स्क्वायर कर दूं तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा. वही मैंने यहाँ किया. PQ स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1 प्लस 2f1 y1 प्लस c1 और PR स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g2 x1 प्लस 2f2 y1 प्लस c2. अब देखिए PQ स्क्वायर शुड बी इक्वल टू PR स्क्वायर. वाई? क्योंकि रेडिकल एक्सिस का लोकस चाहिए. रेडिकल एक्सिस का लोकस वही होता है जहां पे दोनों पावर्स इक्वल हो, यानी PQ स्क्वायर शुड बी इक्वल टू PR स्क्वायर. अब अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं तो क्या निकल के आएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1 प्लस 2f1 y1 प्लस c1 and that is equal to x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g2 x1 प्लस 2f2 y1
प्लस C2। ओके, यहां से क्या करेंगे, x1 स्क्वायर और x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर कैंसिल होगा, है ना, ये कैंसिल। और कुछ कैंसिल होगा? बिल्कुल नहीं। तो अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, क्या लिखेंगे, 2 कॉमन लिया, 2 x1 कॉमन लिया, क्या बन गया, g1 माइनस g2। ठीक है, उसको इस तरफ लाया, उसको हमने इस तरफ लाया, इसे इन पूरे टर्म्स को इधर लाया, तो यहां से लिखेंगे 2y1 और f1 माइनस f2 और प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। ये किस चीज का इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि रेडिकल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अब इस इक्वेशन को आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका इक्वेशन आया दोनों सर्कल के लिए, ये किसका है, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बेहिचक आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए। I will try to address that doubt in the next video. Thank you.